ना ना मा ओ वा जाया ना ना ला साहुना ऐसा पंचना कारो Jawa Manggala Danca आचारांक सूत्र के प्रथम स्कंद में 4.3 के 141वें सूत्र पर चर्चा हुई है। यह अणाकांक्षी पंडिते अणि है एगमप्पाणम सप्यहाय कसेम अप्पाणम झरे अप्पाणम आज्ञा का आकांक्षी के स्थान पर आज्ञा अनाकांक्षी ऐसा अर्थ किया है। सर्व प्रकार की आकांक्षाओं से जो रहित हो जाता है वह पंडित ज्ञानी अनासक्त होकर के और एकमात्र अपने आप को आत्मा को देखता हुआ इस आत्मा को क्रश करता है, कषायों को क्रश करता है और आत्मा को जोड़ डालता है। आगे 143वें सूत्र में कहा विज्ञंच मनसम सोनितम कि रक्त और मांस को सुखा डाल। शरीर एक अपेक्षा से आत्म साधना में बाधक है। यदि बाधक कहो तो साधक भी मानोगे, इसलिए मैं तो न साधक मानता हूं न बाधक मानता हूं
परंतु यह शरीर बाधक कब बन जाता है, यह आपका भी अनुभव होगा। जिस समय शरीर मांसल होता है, रक्त और मांस जब बढ़ जाता है, तो शरीर विज्ञान के अनुसार कहा जाता है मादकता आती है, उन्माद आता है, कामांधता आती है। और इस कारण से कहा कि यह उस समय बाधक बन जाता है। तो शरीर बाधक नहीं बन रहा है, इस शरीर की मादकता वह मेरा स्वयं का भाव है, ऐसा मान करके फिर अर्थ निकालो कि यदि शरीर मांसल होता है, रक्त अधिक होता है, मांस अधिक होता है, आठों, और उसमें भी कहा 7 या 8 जो भी कितने हो, 8वीं धातु वीर्य धातु वह अधिक से अधिक बलिष्ठ होती जाती है, तो वासना, काम वासना का भाव जगता है। और इस कारण से कहा कि रक्त और मांस को सुखा डाल। अब इसमें किसके लिए लिखा है मुझे पता नहीं, परंतु आचारांग सूत्र है, इसलिए आचार मर्यादाओं को तय करने के लिए यदि ये आगम आया है, प्रथम अंग है, इसलिए प्रथमतः हम यह कह सकता हूं कि संयमी साधु साध्वी के लिए कहा होगा। आपको क्या करना है, आप तो खूब खाओ पियो, बलिष्ठ पुष्ट करो शरीर को, और खूब मैदान में दौड़ करके खूब कमाई करो, और बलिष्ठ पुष्ट शरीर हो जाए तो 5 इंद्रियों के भोगों का भोगने में मजा आता है। इसलिए आपके लिए कोई विधान नहीं है, नहीं ना? क्या आप साधक की श्रेणी में नहीं आते हैं? क्या श्रावक और श्राविका साधक नहीं है? क्या श्रावक और श्राविका ने भी 2 चोकड़ी कषाय का अभाव कर दिया हो, और उसके बाद आगे की चोकड़ी प्रत्याखानावणी कषाय का भी अभाव करके मैं और तेजी से मोक्ष के मार्ग पर दौड़ने लग जाऊं? क्या ऐसा भाव नहीं आता है? यदि ऐसा भाव नहीं आता है तो मान लेना भी पहले गुण स्थान पर पड़े हो, कहां चौथे पर 5वें पर आए हो। इसका अर्थ हुआ कि साधक की श्रेणी में आ गए हैं कि विगिंत मनसम शोणितम, ये सर्व प्रकार के श्रावक श्राविका, विशेष तौर से साधु साध्वी के लिए कहा। आगे कहा ऐसा तीर्ण मुनि, वह जो तैर करके पार हो रहा है चतुर्थ संसार समुद्र को, वह तीर्ण मुनि कैसा होता है कि उसकी उसकी बाहें, बाहुबल क्षीण हो जाता है, जंगा बल क्षीण हो जाता है। आपको बचपन याद हो ना हो, मुझे याद है, बच्चे थे उस समय, अपनी शक्ति का प्रदर्शन बाह को मोड़ करके और कस करके एक बाटी बन जाती है बाह पर, प्रतीक है कि शरीर में शक्ति कितनी है। और दूसरा जंगा बल, विहार करते हैं, आप भी जिस समय मैदान में दौड़ते हैं, जंगा बल यदि विशिष्ट हो तो ये सारे शरीर संबंधी कार्य, पैदल संबंधी कार्य, दौड़ भाग के कार्य अच्छे होते हैं। इस कारण से बाह्य में भी मुझे अब दौड़ना नहीं है, अभ्यंतर की दौड़ तेज करना है। तो फिर क्या कहा मुझे कि संयमे साधु का, संयमे साध्वी का, साध्वी का गिन लेना चाहिए, तो साधु शब्द आया, उसका तीर्ण मुनि शब्द आया, उसका बाहुबल क्षीण हो जाता है, जंगाबल क्षीण हो जाता है। 3 सूत्र एक साथ आ रहे हैं। प्रथमतः कहा रक्त और मांस को सुखा डाल, फिर आए बाहुबल क्षीण हो जाता है, जंगाबल क्षीण हो जाता है। यदि ऐसा हो जाए तो कहा जाता है कि अब वह इस शरीर की वासना से, शरीर के माध्यम से होने वाली वासना पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए कहा रक्त और मांस को सुखा डाल। आगे एक सूत्र कल उसके आगे आ रहा है, फिर भी चर्चा इसके साथ जुड़ी हुई, इसने कहा मुनि मोणम समादाय धुणे शरीर गम। यहां 141 से सूत्र में आ रहा है शरीर को धुन डालता है, और आगे आ रहा है शरीर गम। तो अब शरीर गम यानी कर्म शरीर को धुन डालता है।
वो कर्म शरीर का अर्थ होता है कि जो ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्म मेरे साथ बद्ध स्पष्ट हैं, उनका एक सूक्ष्मतम संगीभूत कार्मण शरीर बनता है। और यहां सूत्रकार ये कहना चाहते हैं कि उस कार्मण शरीर को धुन डालो। कार्मण शरीर का धुनन कैसे होगा कि जिस समय में मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, मात्र स्वरूप रमणता, अपने आप को अपने ज्ञान गुण से जानूं, अपने आप को अपने दर्शन गुण से देखूं, अपने स्वयं के सुख में मग्न हो जाऊं, उस समय बाह्य में दिखाई देगा कि ज्ञानावरणी कर्म निर्जित हो रहा है, दर्शनावरणी कर्म निर्जित हो रहा है, मोहनी कर्म निर्जित हो रहा है। यदि ये घाती कर्म निर्जित हो रहे हैं तो इन कर्मों का संगीभूत व सूक्ष्मतम कारण शरीर वह क्षीण हो रहा है। वह कारण शरीर तो कब क्षीण होगा? सारा दारोमदार आत्मा के स्वयं के शुभाशुभ से परे होकर के मात्र शुद्ध स्वरूप में मग्नता से। बहुत दूर है, दिल्ली दूर है, शुभाशुभ से पूर्णतः परे, अशुभ से भी परे नहीं हो रहे हैं। और यहां आगम का अर्थ कह रहे हैं शुभ से भी पूर्णतः परे हो जाओ। तो शुभ और शुभ दोनों से जब पूर्णतः परे होता है तो कहा जाता है कि वह ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्म से बना हुआ वह कार्मण शरीर यह धुनने में आ गया है, ऐसा कहा जाता है। अगला सूत्र 144वां, और उसमें 144वें सूत्र में एक 143वां सूत्र और आ रहा है बीच में। नेत्रादि पर संयम का अभ्यासी भी यदि उस अभ्यास में पराजित हो जाता है, अभ्यासी भी यदि असफल हो जाता है, तो फल दिया है कि वह जन्मों के कर्मों को क्षीण नहीं कर पाता है और वह काम भोगों में निमग्न जीव। अब काम भोगों में पहले शब्द लगाया, अज्ञान जन्य मोह में निमग्न जीव, अज्ञान जन्य मोह में निमग्न जीव, आगे शब्द है वह बाल उसमें जब निमग्न होता है तो वह अपने आत्महित को जान नहीं पाता है, मोक्षोपाय को जान नहीं पाता है और उसको तीर्थंकर की आज्ञा का लाभ नहीं मिलता है, वंचित हो जाता है। यहां स्पर्शेंद्र से प्रारंभ करें कि कर्णेंद्र से प्रारंभ करें, इस सूत्र हमारा प्रथम दिया नेत्रादि पर संयम का अभ्यासी। अभ्यासी ने अभ्यास कर रहा है, निरंतर वह अभ्यास कर रहा है कि कैसे मैं इन 5 प्रकार की इंद्रियों के माध्यम से होने वाले विकार भाव से, वासना भाव से पूर्णता पृथक हो जाऊं, ऐसा अभ्यास करने का लक्ष्य उसने बना रखा है कि इन 5 इंद्रियों पर मैं पूर्णतः विजय प्राप्त कर लूं, जितेंद्रीय हो जाऊं। इसका अर्थ है अब जितेंद्रियता में नेत्रादि शब्द क्यों लगाया? व्यवहार में ऐसा कहा जाता है कि यदि 5 इंद्रियां हैं, उनमें से चक्षु इंद्रिय यदि प्राप्त नहीं हुई है, जन्म से ही अंधा है या बाद में अंधा हो गया है, तो कहा जाता है 80% चला गया। क्या कहा जाता है? 80%। इन 5 इंद्रियों के माध्यम से जो जो ग्रहण करने का सामर्थ्य है, उसमें से यदि आंखें चली जाए तो कहा जाता है 80% चला गया। क्यों? कारण बताओ। कर्णेंद्रिय की सीमा है, घ्राणेंद्रिय की भी सीमा है, रसनेंद्रिय की भी सीमा है, स्पर्शेंद्रिय की भी सीमा है। यह चक्षुंद्रिय की सीमा देखो, चक्षुंद्रिय की स्थिति कैसी 5 में से। अब तो उदाहरण देना है मात्र, आप
आप तो समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने ऐसा आकाश कब देखा कि जिसमें अनेक तारे छोटे बड़े दिखाई देते हों। घोर काली अमावस्या की रात है, और मैं पता मुझे बचपन याद है कि छतों पर सोते थे, जिस समय चित सोते थे उस समय आंखें ऊपर होती थी। उस समय आकाश में कितने तारे दिखाई देते थे, असंख्य तारे दिखाई देते। अब उन असंख्य तारों में कितने तारे ऐसे हैं कि जो कितने बड़े आकार के हैं, कितने छोटे आकार के हैं। उन सारे तारों को, सूर्य को, चंद्रमा को देखने की शक्ति किसमें? चक्षुंद्र। और चक्षुंद्र में भी आंखों में नहीं, आंख में फिर एक बीच में एक काला काला गोला होता है, उसमें भी नहीं, उसमें कीकी होती है। उस मात्र इतनी शक्ति किसमें है? उस कीकी में है। समझो कि उस कीकी में कितनी शक्ति है कि इतना देखने का अनुभव आ सकता है। इसका अर्थ है, यदि मुझे बाह्य में जानना है, देखना है, अनुभव करना है, बाह्य से तीन है, परंतु मुझे जानना देखना है, तो देखने के लिए मात्र ये चक्षुंद्री इतनी विस्तीर्ण है कि इतना इसके माध्यम से देखा जा सकता है। और यदि चक्षुंद्री विकसित नहीं हुई हो, या दृष्टि चली गई हो, उस समय ऐसा लगता है 80% संसार समाप्त हो गया। इस अपेक्षा से हमें नेत्रादि पर संयम का अभ्यासी। क्यों? क्यों कहा ऐसा? नववार्षिक ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए उसमें आया कि वह मनोहर इंद्रियों का दृष्टा और ध्याता न हो। दृष्टा और ध्याता न हो। तो प्रथमतः कहा दृष्टा ना हो, फिर कहा ध्याता ना हो। वो दृष्टा किससे होता है और ध्याता किससे होता है? दृष्टा होता है आंख से, ध्याता किससे होता है? ध्याता होता है अपने आप के ध्यान से। बाह्य से कहो कि वह जिस समय मनन करता है, आत्मा जिस समय मनन करता है, व्याख्या प्रकृति के 13:7 में आया कि आत्मा जिस समय मनन करता है उस समय वो मन कहलाता है। देखा, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे थे। पूर्व से पश्चिम की ओर पुरुष जा रहा है, नौजवान जा रहा है। पश्चिम से पूर्व की ओर एक अप्सरा जैसी रूप लावण्य वाली आ रही है। एक क्षण दृष्टि पड़ती है, और रुक तो कोई सकता नहीं। वो पुरुष रुकना चाहे और एक टक देखना चाहे तो हो सकता है जिसको एक टक देखने लगे उसी के माथे पर चप्पल बरसने लग जाएगी, या आसपास जो भाई जा रहे हों उनकी मार खानी पड़ेगी। इस कारण से वह मात्र एक झलक देखता है। एक झलक आंख से देखी और एक चित्र उतार लिया। वो चित्र कौन सा उतार लिया? मोबाइल से। मोबाइल से उतारा? या आंखों में भी तो इस प्रकार की शक्ति है चित्र उतारने की। और चित्र उतार करके अब और कोई अब नियंत्रक नहीं है। रात्रि में, नींद में, स्वप्न में वह जो एक नजर एक क्षण के लिए पड़ी होगी, अब वो बेखटके जो जो उसके साथ करना चाहे वो करता है। उसको नाम दिया ध्याता। ध्यान का टिका हुआ है। तो प्रथमतः प्रारंभ हुआ था नेत्र से, और नेत्र से उसने जो देखा है अब वह पुनः 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 उसका स्मरण कर रहा है। वो जो पुनः पुनः स्मरण हो रहा है वह वासना का, विकार का भाव गाढ़ से गाढ़तम होता चला जाता है। इसलिए यहां पर सूत्र दिया
नेत्रादि पर संयम का अभ्यासी यदि वह उसमें असफल होता है, असफल कब होता है? तो सूत्रकार ने शब्द दिए हैं कर्मोदय में। कर्मोदय क्या करूं? कर्म का इतना उदय जबरदस्त आया है, और यदि प्रबल कर्म का उदय निमित्त बना है तो कहते हैं विचरे उदय प्रयोग। आत्मसिद्धि में भी इस प्रकार से आया है कि जो कर्म उदय में आ गया है उसके अनुसार वह विचरण करता है। वह कर्म उदय में आया है, उस कर्म के उदय के अनुसार यदि विचरण करे, उस निमित्त के अनुसार विचरण करे, तो पुनः ज्ञानावनादि 7-8 प्रकार के कर्म का बंद होता है। ज्ञानी कर्मोदय में विचरण करते हैं तो वो विचरण बाह्य में दिखाई दे रहा है, अभ्यंतर में तो न्यारे ही है। इस अपेक्षा से वहां पर विचरे उदय प्रयोग है। अभ्यंतर में उस कर्मोदय में भी वे निर्लिप्त रहते हैं, उदासीन रहते हैं, निष्प्रिय रहते हैं, अग्रद रहते हैं, अभोगी रहते हैं और अनासक्त भाव में रहते हैं, स्थिति प्रज्ञ हो जाते हैं, स्वभाव में चले जाते हैं। इस अपेक्षा से यहां आया है कि वह ऐसा जब वह कर्मोदय के कारण से उस अभ्यास में परास्त हो जाता है तो फिर दुष्फल दिया, वह जन्मों जन्मों के कर्मों को तोड़ नहीं पाता है। ये कर्म कब से बंधे आ रहे हैं? 99 लाख भाव तक का लेखा तुम्हारे अंतर्गत दशांक सत्य सूत्र में आया हुआ है। यह दिया जन्मों जन्मों के कर्म। इसका अर्थ है कि जो जो कर्म मैंने पूर्व के जन्मों में उपार्जित किए हैं, न जाने कौन सा कर्म किस समय उदय में आ जाता है। तो कहा जब पुरुषार्थ में कमी होती है तो वह कर्म का निमित्त हावी होता है। इसलिए सूत्र दुष्फल बता रहा है, जन्मों जन्मों के कर्मों को वह परास्त नहीं कर पाता है, परास्त हो जाता है। जब परास्त हो जाता है तो इसलिए कहा कि वह अज्ञान मिश्रित मोह में निमग्न बाल जीव, बाल यानी वैसे बाल नहीं, ज्ञान अपेक्षा से यदि आत्मज्ञान प्रकट नहीं हुआ है तो कहा जाता है वो बाल। बाल अज्ञानी, वह आत्महित को जान नहीं पाता है, मोक्षोपाय को जान नहीं पाता है, और तीर्थंकर के वचनों का उसको लाभ, आज्ञा का लाभ नहीं मिलता है। लाभ तो मिला है, लाभ तो मिला है, आपको भी तीर्थंकर के वचनों का लाभ मिल रहा है। हाँ तो बढ़ दो, मिल रहा है, मिल रहा है। क्या आत्महित में उसका उपयोग कर रहे हैं? क्या मोक्षोपाय के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं? नहीं, नहीं। हो सकता है सुरेंद्र कुमार जी जैसे बहुत सारे हो, आपका तो नाम ले रहा हूं, वर्षों पूर्व किन्हीं साधु महाराज ने कहा एक सामायिक रोज कर लिया करो। सामायिक ले बंदा ले लिया, एक नियम नियम सामायिक, एक सामायिक तो मुझे करना ही करना है। उस समय कारण ने पूछा क्यों करूं, उस सामायिक से मुझे लाभ क्या होगा ये बताओ मुझे, ये सामायिक होती क्या मुझे बताओ। तो सामायिक समझ लिया कि ये अमुक प्रकार की पार्टी बोल करके और सामायिक ग्रहण कर ली जाती है, और फिर 48 मिनट तक माला उठाई, अमुक का जाप, अमुक का जाप, अमुक का जाप शुरू। 48 मिनट तो किस में पूरे किए। मेरे पास ऐसे ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कहते महाराज जब भी चातुर्मास होता है जो साधु या साध्वी आते हैं वो हमको कोई ना कोई माला पकड़ा जाते हैं। अब चामासा कराया है, पदाधिकारी भी हूं, पदाधिकारी ने कहा मुझे, पदाधिकारी भी हूं, तो फिर वो कहते हैं भाई इस प्रकार के एक माला का नियम लो। और 3-3 सामायिक करता हूं मैं, और वो मालाएं जो
मुझे जो जो साधु साधु पकड़ा गए वो पूरी नहीं होती। क्या पकड़ ली? माला पकड़ ली। मैंने देखा हुआ है, यहाँ का भी कह सकता हूं, अन्य स्थानों का भी कह सकता हूं। प्रवचन में मान लो तत्व स्वरूप का गहन विवेचन हुआ हो, जैसे प्रवचन पूरा होता है और फट से माला हाथ में ली और शुरू। अरे हाँ? क्योंकि माला का नियम है ना। अब माला का नियम है तो वो कब पूरा करूं? तो मैंने तो ऐसे भी देखे है कि कपड़े के अंदर रख करके प्रवचन सुनते सुनते भी माला, मेरा ध्यान चला जाता है। फिर टोक देता हूं, मैंने कहा प्रवचन सुन लो, पहले दो दो काम एक साथ कैसे करोगे? वह तीर्थंकर की आज्ञा का कहो कि तीर्थंकर द्वारा प्रतिपादित मूलभूत तत्व सिद्धांतों को कहो कि वह उसका लाभ नहीं ले पाता है। वो क्यों नहीं ले पाता है? कि या तो वह बाह्य की जड़ क्रिया में फंस गया है, या मात्र तोता ज्ञान में फंस गया है। इन दो कारणों से आत्मसिद्धि सूत्रकार कहते हैं कि इन दो कारणों से वह, प्रथम तो उसको लगता है कि मैं बहुत स्वाध्याय कर रहा हूं, प्रथम तो लगता है उसको मैं बहुत क्रिया कर रहा हूं, क्रिया भी बहुत है, और स्वाध्याय, ये शब्द रूप स्वाध्याय भी बहुत है। वो समझ लेगा कि मैंने तो बहुत साधना कर ली, इतनी साधना कर ली। यदि ऐसा कोई 60-70 साल का, 75-80 साल का कोई वयोवृद्ध परिजन जिस समय देवलोक होता है, मेरे पिताजी मेरी माता जी, ओहो इतना धर्म ज्ञान करते थे, इतनी धर्म ज्ञान करती थी, हुआ हुआ घर घर सामायिक। मेरी माता जी तो 15-15, 17-17 सामायिक कर लेती थी। एक सामायिक का फल यावत मोक्ष। कितना? 2 घड़ी तक। 2 घड़ी एक सामायिक का कार्य है। निरंतर ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता दृष्टा स्वरूपता ज्ञाता दृष्टा स्वरूपता, 2 घड़ी एक समय का भी विक्षेप न आए, बाधा ना पड़े, केवल ज्ञान प्रकट होता है। इसका अर्थ क्या निकला? 2 घड़ी के एक सामायिक करे तो प्रथमतः 100 वर्ष नरकायु का कटे और 100 वर्ष देवायु का जुड़े। मैंने कोल्हापुर रोड पर तमाशा किया था दिल्ली में आने के बाद पहले, वहां पर इस प्रकार की तालिकाएं लगी हुई थी, एक सामायिक का फल कितना। मैंने कहा ये सामायिक का फल कि नरकायु बांध ली है तो इतने नरकायु कट जाए और देवायु में जुड़ जाए। इसका अर्थ है कि सामायिक का फल आपको क्या चाहिए? कि अब जो मेरे को वापस दुख ना मिले शरीर संबंधी, सुख मिले शरीर संबंधी, यही लक्ष्य हो। वो तालिका क्या बता रही? तालिकाएं ही बता रही। आगे तप के बारे में तालिकाएं आपके यहां बड़ी विचित्र आई है। यदि एक नौकारसी का तप करे, नौकारसी का फल आ रहा है, फल मुझे याद नहीं, मैं तो मात्र आपको नमूना बता रहा हूं, फल आ रहा है। फिर नौकारसी कौन सी? नौकारसी कि एक पूरा 24 का उपवास करके और सूर्य देववास नौकारसी करे तो उसको इतना फल। फिर एक उपवास क्यों, 3 उपवास करके, फिर 3 उपवास करके फिर सूर्योदय के बाद फिर नौकाशी करे तो इतना फल। यदि उसके स्थान पर वह पोरसी करे तो इतना फल, फिर कहा 1.5 पोरसी करे तो इतना फल, 2 पोरसी करे तो इतना फल। और मुझे याद है उसमें करोड़ों की संख्या में चला गया है। करोड़ों की संख्या में क्या चला गया? फल चला गया। वो करोड़ों की संख्या में फल कौन सा? वो मात्र देवगति का सुख और नरगति के दुख से बचना। सारे लेखे आपने मात्र इंद्रिय विषयों के सुख अधिक से अधिक मिले, दुख कम से कम मिले, मिले नहीं, इसलिए आपने सारी साधनाएं कर रखी हैं। सामायिक कहो कि स्वाध्याय कहो, सारा दूषित हो रहा है। इसलिए कहा कि वह अज्ञान जन्य मोह में निमग्न बाल आत्महित को जान नहीं पाता है। आत्मा का हित किसमें है?
कि मोक्ष का उपाय हो जाए, मोक्ष का उपाय हो जाए। और एक नहीं, यदि लाख बार भी मैं कहूं तब भी आपको समझ में नहीं आता है और मानोगे भी नहीं कि मात्र ये अमूल्य मनुष्य भव, इस भव में जो इस समय मुझे मिला हुआ है वह मनुष्य भव ही इस प्रकार का भव है कि जिसमें मैं मुक्ति का उपाय करके मुक्त हो सकता हूं। यदि लाख बार भी कहूं तब भी आपको समझ में नहीं आता, नहीं आता है। ऐसा यदि लाख बार भी आप सुन लो तब भी इस मनुष्य भव का उपयोग मात्र 5 इंद्रियों के भोगों की पूर्ति करने के लिए, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, धंधे, कल कारखाने, घर के काम, घर के धंधे, उसी में इस शरीर का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो बताओ, ये जो लाख बार भी मैंने कहा तो सार्थक हुआ सुनना आपका? मेरा बोलना सार्थक हुआ? नहीं हुआ। इसे कहा वो तीर्थंकर की आज्ञा का, तीर्थंकर के वचनों का लाभ नहीं ले पाता है। क्यों? क्योंकि वह आत्महित की साधना करता ही नहीं है, मोक्ष का उपाय करता नहीं है। इसलिए उसको कहा वह अज्ञानी है। वह अज्ञानी मोह मिश्रित होकर के जो अज्ञान का भाव कर रहा, अज्ञान कर रहा है, वह अज्ञान पूरा अज्ञान नहीं है। उस अज्ञान के कारण से बाहर में मोहादि में निमग्न बाल, ऐसा शब्द है। और उसके लिए कहा कि वह आत्महित को जान नहीं पाता है, मोक्ष का उपाय जान नहीं पाता है, और केवल प्रत्यक्ष वाणी श्रवण करने का स्वर्णिम अवसर मिला, वह निरर्थक खो देता है। 143वां सूत्र है। आगे 144वां सूत्र है। 144वां सूत्र, उस सूत्र के पहले दो पंक्तियां और है, मैं मात्र पहले वो सूत्र बता देता हूं। प्रथमता कहा वह पाप कर्मों के अंतरंग बहिरंग स्रोत को बंद कर संसार के मरण धर्मा प्राणियों के बीच निष्कर्मदर्शी बन जाओ। कर्म अवश्य फल देते हैं, इसलिए ज्ञानी उनसे निवृत्त हो जाते हैं। मूल सूत्र तो याद है, पाप कर्मों के, पाप कर्म, अब शब्द दिया पाप कर्म, पाप कर्म के अंतरंग एवं बहिरंग स्रोत को बंद कर, अंतरंग स्रोत और बहिरंग स्रोत। तो अब मैं, क्योंकि इसकी कुछ व्याख्या पिछले 2-3 दिन में आ चुकी है, इसलिए पूछ रहा हूं, अंतरंग स्रोत कौन सा और बहिरंग स्रोत कौन सा? और कल यहां तक कहा था मैंने कि 8 कर्मों में से एक कर्म से बाह्य में और एक कर्म से अंतर में निमित्त कारण है। चलो इतना संकेत दे दिया, अब तो बता दो। बाह्य में आ रहा है अगति का फल, और अंदर में आ रहा है मेरा स्वयं का विकार का भाव। अंतरंग स्रोत, बहिरंग स्रोत। बाहर में यदि साता विजनी कारण के उदय से कोई साता पहुंचाने वाला निमित्त मिलता है, वो निमित्त कारण है। बाह्य में असाता विजनी कर्म के उदय में आने वाला वो निमित्त कारण जो असाता दुख पहुंचाना चाहता है, वह मात्र निमित्त कारण है। और याद रखा हो तो रखा हो, किसी भी कार्य की सिद्धि में निमित्त और उपादान दोनों जब जुड़ जाते हैं तो वह कार्य सिद्ध होता है। निमित्त और उपादान की संधि, जब तक संधि नहीं होगी तब तक नहीं होगा। संधि कौन करता है? निमित्त और उपादान। उपादान यानी, उपादान का अर्थ होता है आत्मा, मैं। निमित्त कौन सा? कि मेरे द्वारा पूर्वोपार्जित कर्म में आघाती के, फिर साता वेदनी या असाता वेदनी के उदय से बाहर में एक निमित्त व्यक्ति के रूप में, वस्तु के रूप में, स्थिति के रूप में विद्यमान है। और उस निमित्त के अंदर अंदर में भाव होता है। अंदर में भाव हो रहा है, उसको कहा अंतरंग। अंतरंग
अंतर से भाव आ रहा है। अब अंतर से भाव क्या आ रहा है? यह मुझे बहुत सहायता पहुंचा रहा है, बहुत सुख दे रही है, यह मेरे व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधे में सहायता करने आया है, व्यापार करके मुझे इतना लाभ देने आया है। ये इस प्रकार का जब भाव आता है, उस समय या तो कहो कि चारित्र मोहनी कर्म में से राग मोहनी वेदनी कषाय का उदय आया है, या देश मोहनी वेदनी कषाय का उदय आया है, या लोभ मोहनी वेदनी कषाय का उदय आया है। पटवा जी के लिए कौन सा कहूंगे? लोभ मोहनी। यदि इनके दुकान पर, कारखाने पर एक ऐसा व्यापारी चढ़ता है, वो लाखों रुपए का माल खरीदने वाला है, लाखों रुपए का माल खरीदने वाला है, इधर तो लाखों रुपए का माल खरीदने के लिए आ गया, और इधर घंटी बजी फोन में, प्रवचन का समय हो गया है, जल्दी भाग। अंशुल भाई ने कहा कि मैं आज नहीं आ पा रहा हूं। अब उस ग्राहक को क्या कहा होगा? मैं अभी आता हूं, मुश्किल से मैं ये पौन घंटे का प्रवचन सुनकर के अभी आता हूं। इसका अर्थ है कि लोभ मोहनी वेदनी कषाय कर्म का उदय आ गया है। कब पता लगा आपको? पीढ़ी पर चढ़ा, पीढ़ी पर चढ़ा, पीढ़ी पर चढ़ा, आपको अनुभव है कि इस प्रकार का व्यक्ति है, ऐसा व्यापारी इतना माल खरीदेगा और इतना लाभ मिलेगा। इसका अर्थ है कि आपने मूल्यांकन कर लिया है, इतना लाभ यह देने वाला है। परंतु, अब परंतु परंतु बड़ा महत्वपूर्ण है वो, परंतु इन्होंने उसको टाला, टाला कि उस कषाय को परे कर दिया। पटवा जी को पूछ रहा हूं, टाला है, टाला है। अब टाला है, चलो मैं कहता हूं चलो टाल करके आ गए, और आने के बाद यहां पर ऐसा प्रवचन होता है कि तत्वी गहन और वैराग्य भी भरपूर। तो कहते हैं ऐसा तत्व ज्ञान संबंधी प्रवचन सुनते सुनते ऐसा वैराग्य का भाव उमड़ता है, और तुरंत पदम चंद जी पटवा खड़े होते हैं, महाराज मुझे तीन करण तीन योग से पांच महाव्रत प्रवज्जा अंगीकार करना है, प्रवज्जा ग्रहण करना है, आप मुझे पांच महाव्रत पचका दो। क्या हो गया? समझ में आ रहा है कि पहले मात्र टाला था? तो उस समय कहता हूं, टाला का अर्थ है कि एक घंटे बाद वापस अपन आएंगे, मैं वापस आ रहा हूं, अपन व्यापार करेंगे, व्यापार करेंगे। एक उदाहरण दिया लोभ मोहनी का। एक उदाहरण देता हूं, आज तो कोई बहन ही नहीं, उदाहरण कैसे दो? यदि माँ को समय हो रहा है प्रवचन का, और उसी समय बेटी मोह 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 ममता माई, बेटी का फोन आता है, अरे बेटी अभी मैं प्रवचन में जा रही हूँ, बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। वो बेटी फोन पर बात करेगी तो क्या कराएगी? मोह ममता कराएगी। अब मोह ममता का जो अंतरंग कारण है, वह छोड़ करके और प्रवचन श्रवण करने के लिए आ गई। इसका अर्थ है कि वह राग मोहनी वेदनी कषाय कर्म आकर के राग में ले जाने वाला था, उस उदय को टाल करके, और अब यहां आते पाते ऐसा वैराग्य का भाव जगता है कि महाराज जो सर्विस संयम दे दो, राग मोहन। और भी गिनना हो तो गिन लेना, जो जो गिनना आपको सारा गिन लेना। उसी प्रकार से देश मोहनी वेदनी कषाय कर्म का उदय आता है। जैसे ही बेटी का उसके ससुराल से फोन आता है, मुझे दुखी कर दिया है पिताजी, ये सास ससुर तो करते ही करते थे, आज तो पति भी मुझे को परेशान कर, दुखी कर दिया, मुझे तो इतनी दुखी हो गई हूं, आप आओ ना, मैं आपके साथ घर चलना चाहती हूँ। जैसे पिताजी को पता लगा, तुरंत तैयार हुए, दूसरे नगर में है, दिल्ली में मान लो उनकी बेटी है, ससुराल दिल्ली में है। जैसे ही आए, रेल से उतरे, अब चलने के पहले देखा पास का पास स्थानक है और प्रवचन का समय है। उन्होंने कहा
प्रवचन का समय उसके पहले मंगलिक सुना महाराज की। जैसे ही ऊपर चढ़ता है, तेजी से चढ़ा, सांस फूल रही है, महाराज पहले मंगल पाठ आज जल्दी सुना दो मुझे। भाई क्या जल्दी है इतनी? नहीं, आज जल्दी है थोड़ी सी। अरे भाई कुछ पचकान तो ले लो। करा दो महाराज। आज क्रोध करना नहीं। पचकान कर लिया। किसका किया? क्रोध करना नहीं। पचकान करके मंगल पाठ सुन करके नीचे उतरते उतरते सीढ़ियां, उन्होंने कहा अब समधी जी के यहाँ पर जाकर के क्या करूंगा? अब समधी जी के यहाँ जाकर क्या करूंगा? क्रोध मोहिनी वेदिनी कषाय कर्म का उदय आया। आया। आया ना? बेटी का फोन आया, जब बेटी का फोन आया उस समय क्रोध मोहिनी वेदिनी कषाय कर्म का उदय आया। इस कारण से क्रोध को निकालने के लिए चल पड़े, और रास्ते में फिर इस प्रकार का पचकान हो गया। अब वो क्रोध मोहिनी वेदिनी कषाय कर्म टला। टल गया। वापस घर चले गए, गांव चले गए। वापस चले गए, 3 दिन बाद बेटी का फोन आता है, पिताजी जब आना मत। वो सारा रफा दफा हो गया मामला। समझ रहे आप? समझ रहे हैं? जिस समय कर्म का उदय आता है तो प्रथमतः टालने का पुरुषार्थ तो करो। टालने का। और इस प्रकार से यदि टाले, ऐसे उदाहरण भी हैं। यदि व्यापार करने के लिए, अब नाम भूल गया हूं मैं, व्यापार करने के लिए सोनलाल जी महाराज का है, व्यापार करने के लिए उस नगरी में जाते हैं, खूब माल खरीद करके वापस आऊंगा, व्यापार करूंगा, परंतु अभी मंडी खुली नहीं है। इस कारण से वो प्रवचन सुनने चले जाते हैं, और प्रवचन सुनते सुनते इतना वैराग्य उमड़ता है कि सर्ववृत्ति संयम ले लेते हैं। ऐसे संयम ले लेने वाले भी होते हैं। ये मैंने उदाहरण क्यों दिए, पटवा जी का उदाहरण क्यों दिया मैंने? यदि ऐसा उन सोनलाल जी के बारे में हुआ था कि प्रवचन सुनते आए थे व्यापार करने के लिए नगर में, और प्रवचन सुनते सुनते उनको ऐसा ज्ञान पूर्वक वैराग्य उमड़ा कि सर्ववृत्ति संयम ले ली। संयम ले लिया। इसका अर्थ क्या हुआ? अंतरंग स्रोत भी टाल दिया है, बहिरंग स्रोत भी टाल दिया है। ये इसलिए समझा दिया है कि अंतरंग स्रोत क्या होता है, बहिरंग स्रोत क्या होता है। पाप कर्म के अंतरंग स्रोत और बहिरंग स्रोत को, दोनों को बंद कर, स्रोत यानी आने का मार्ग बंद कर। संसार के मरण धर्मा प्राणियों के बीच तुम निष्कर्म दर्शी बन जाओ। कर्म अवश्य फल देते हैं, इसलिए ज्ञानी उनसे निवृत्त हो जाते हैं। ये इस सूत्र के पहले दो पहले छोटे छोटे से सूत्र आए हैं। भोगाकांक्षा शांत व्यक्ति प्रज्ञावान हो जाता है, प्रबुद्ध हो जाता है और विरत हो जाता है। भोगाकांक्षा शांत व्यक्ति, 3 विशेषण दिए उसके लिए। भोगाकांक्षा भोगों की, 5 इंद्रियों के भोगों की आकांक्षा जिसकी शांत हो जाती है, निरवकांक्ष। ये तीनों चारों सूत्र जुड़े हुए हैं। निरवकांक्ष, भोगाकांक्षा शांत व्यक्ति प्रज्ञावान हो जाता है। प्रज्ञा, प्रज्ञा कौन सी? वो प्रज्ञा है आत्मा की जो ज्ञान शक्ति, उसको प्रज्ञा शक्ति कहा है। वो प्रज्ञा शक्ति जागृत हो जाती है, उसको प्रज्ञावान कहा है। वो प्रज्ञावान होता है तो प्रबुद्ध हो जाता है। वो बुद्ध के साथ में शब्द लगा है प्रबुद्ध। और बुद्ध किसको कहा? कि वह जिस समय सर्वघाती कर्म, फिर बाद में फिर मुख्यतः तो सर्वघाती, परंतु फिर भी हमारे आगम में जो शब्द आया है, सर्व अघाती कर्म भी जब क्षीण हो जाते हैं तो वह सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, परिनिवृत्त होकर के सर्व दुखों का अंत कर देता है। तो वह शब्द आ रहा है बुद्ध। यह शब्द आ रहा है वह भोगाकांक्षा शांति व्यक्ति प्रबुद्ध हो जाता है। विशेषण आ रहा है, प्रविशेषण है, उपसर्ग, ये विशेष अर्थ दे रहा है। वो ऐसा प्रबुद्ध हो जाता है। यदि वो प्रज्ञावान हो जाता है, प्रबुद्ध हो जाता है, तो प्रज्ञावान और प्रबुद्ध होकर के फिर वो विरत हो जाता है। विरत किससे हो गया? कि 5 इंद्रियों के भोगों से वह विरत हो जाता है। ऐसा
यह भोगाकांक्षा शांत व्यक्ति ऐसा हो जाता है। और फिर एक पंक्ति और वो दे देते हैं, पूरा करें। भोगाकांक्षी व्यक्ति वह प्रथमतः दुखी होता है, तो कहा वह वेदना का अनुभव करता है, बंध को प्राप्त होता है, वध को प्राप्त होता है, बंध और वध को प्राप्त होकर के दुख पाता है और दारुण दुख देखता है। ऐसा भोगाकांक्षी और भोग से परे अनवकांक्षी, इन दोनों को सुनकर समझ करके मैं आप जो इस प्रकार की साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया, चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली प्रणत धम मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली प्रणत धमलगुत्तमा। चत्तारि सणपवज्जामि अरिहन्ते सणपवज्जामि सिद्धे सणपवज्जामि साहू सणपवज्जामि केवली प्रणतम दम्बम चरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा, और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी याद रहे तो अक्षय अमर पद।